हेलो वंस, हाउ आर यू। हम लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड्स चैप्टर देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं, कॉल आते हैं कि सर कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में आईयूपीएसी तो हटा दिया गया है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिन्हें वास्तव में पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, वो आईयूपीएसी को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनने कहा बोर्ड ने हटा दिया तो हमें क्या पढ़ना। तो अगली साल जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आईयूपीएसी आपको पढ़ना ही है। मेरे चैनल पर आईयूपीएसी का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। अगर एक बड़ा टॉपिक आधे घंटे में तैयार हो रहा है तो मैं मानता हूं आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको देखिए, उससे नोट्स बनाइए और एक घंटा, आधे घंटा, एक घंटे में आपका वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, आप उसको देखकर पूरा आईयूपीएसी कवर कर सकते हैं। उसके प्रैक्टिस सेशन जरूर आप देखते जाइएगा। खैर, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में सेकंड टर्म के सिलेबस में क्या दिया है हम लोग को। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में दिया है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। ये तीन चीजें ही केवल हमें पढ़नी है। तो इस चैप्टर में कार्बोनेटेड कंपाउंड्स की पहले बात करते हैं कि कार्बन में ऐसा क्या है जो कार्बन ने एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरेट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन के अंदर सबसे बड़ी टेंडेंसी है, जानते हो, उसकी टेट्रावैलेंसी और उसका कैटिनेशन पावर। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कैटिनेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो हम अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स, किस तरह से कार्बन अपने कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 4। ये पहली सेल है और ये कौन सी सेल है, सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, केवल 2, और सेकंड सेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। टोटल कितना है, 6 एटॉमिक नंबर। अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करे भाई, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। बेटा आप जानते होंगे कि अगर एक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर है उसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ खींच के रखा है, तो अगर इफ यू वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन देन यू हैव टू गिव द एनर्जी। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन को हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे न्यूक्लियस पर एक चार्ज फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपने यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में, 6, प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में, 6। आपने कहा सर हम चारों इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हटा के इसके पास डुप्लीट बचेगा और स्टेबल हो जाएगा। बेटा जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 5। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, कितने बचे, 6। तो मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव बढ़ गया। आपने कहा सर एक और हटाएं, आपने अगर इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए, 4, तो यहां पर कितना बचा, 6। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। फिर एक और हटाया, 3, 6, 2, और यहां पर कितना बचा, 3 के बाद फिर यहां पर 6। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो ऑटोमेटिक न्यूक्लियस का ऑटोमेटिक बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। अब क्या करेगा, तो कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये अपने बाहर के 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। शेयरिंग कब होती है, जानते हो, शेयरिंग कब होती है, जब 2 एटम्स की पावर बराबर हो। आप कहेंगे सर पावर क्या होती है, पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियस की क्षमता। अगर 2 एटम बराबर की पावर के आ रहे हैं तो शेयरिंग तो करेंगे। आप बराबरी के बालों में क्या करते हैं, नॉर्मली हाथ में हाथ मिलाते ना, शेयरिंग करते ना। तो बराबर अगर 2 एटम जिनकी ताकत बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को 1, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1। तो ये देखिए हाइड्रोजन, यहां पर देखिए हाइड्रोजन, और ये अब शेयरिंग में क्या होता है,
इस कार्बन ने इसके सबके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन तो डुप्लीट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन इस तरह से ये डुप्लीट कर लेगा। अब यहां पर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, सी सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। बेटा एक बात याद रखना है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको नाम देना है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम देना है, सिग्मा बॉन्ड। और ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले जैसे हिंदी में ना लिखते हैं ना आधा, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। और याद रखना ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो कार्बन इस तरह से 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये जो कंपाउंड बनाया उसका नाम है CH4 मीथेन। अब देखिए ये नाम आ गया मीथेन। कई लोग कहते हैं सर IUPAC पढ़ने की जरूरत क्या है, तो फिर मीथेन कहां से समझोगे आप। मीथ का मतलब 1 कार्बन, और जो सिंगल बॉन्ड लगे उसको क्या कहते हैं, एन, दोनों को जोड़ दिया मीथेन। तो फिर कह रहा हूं IUPAC छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये मीथेन इस तरह से बना लिया। मान के चलिए अब 2 कार्बन आ जाए, तो 2 कार्बन आपस में मिलकर के किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 2 कार्बन यहां पर आ जाते हैं, एक कार्बन ये, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपको पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 हम ऐसे लिख सकते हैं इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ये लिख सकते हैं। अब क्या करेगा, इसको भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेयर करने के लिए, तो हाइड्रोजन दे देते हैं इसको यहां पर, ये देखिए इधर, और 3 हाइड्रोजन यहां दे दीजिए। ये हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन का चलिए डुप्लेट कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट। अब कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो कार्बन देखिए यहां से, ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने क्या बताया, इस हाइड्रोजन का ये डार्क डॉट है इसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड में कितना कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, 1 1। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहां पर हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ये सभी सिंगल बॉन्ड। और मैंने अभी बताया सिंगल बॉन्ड का नाम याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये कौन सा कंपाउंड बन गया, C2H6। ओके बेटा, तो C2 कितना कार्बन आया, 2, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। एथ में एन जोड़ दो, क्या बनेगा, एथेन। इसका ये IUPAC नाम हो जाएगा एथेन। तो कार्बन इस तरह से और भी आगे चेन बना सकता है, कैसे, चलो मैं बताता हूं। जैसे हमने इसको अब शॉर्ट में लिखा, यहां पर मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH3। अब आप कहेंगे सर कार्बन की वैलेंसी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। तो जरा काउंट कर लीजिए, इसको ओपन करें आप, तो कैसे ओपन होगा, कितना H लग रहा है, 3। फिर इसको ओपन कीजिए, कितना H, 2, फिर 2, फिर 2, और फिर लास्ट में 3। जरा चेक करिए क्या हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है। चलो देखते हैं इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और इसके लिए 1 2 3 4। सबकी वैलेंसी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। IUPAC नाम क्या होगा सर इसका, ये भी बता दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। तो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से कार्बन के पास एक बहुत बड़ी क्षमता होती है लॉन्ग चेन बनाने की, प्लस कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है। कैसे, कार्बन में ब्रांच भी निकल सकती है। देखो CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो जरा, 1 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड 2, ये बॉन्ड 3, ये बॉन्ड 4।
सबकी वैलेंसी 4 आ रही है, तो ब्रांच कंपाउंड भी कार्बन बना सकता है। इसके अलावा कार्बन ऐसे कंपाउंड भी बना सकता है। आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया आपने, ये कंपाउंड भी कार्बन बना सकता है। अब इसके हर कॉर्नर पर एक कार्बन है, हर कॉर्नर पर एक कार्बन, ये देखिए यहां पर ये कार्बन। अब ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसकी बैलेंसी तो पूरी नहीं हो रही, तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड में अगर इतना सा बना मिल गया तो अंडरस्टूड है कि यहां पर 2H होंगे। क्यों, इस कार्बन की बैलेंसी देखो ना 1 और 2H यहां पर आपको लगाने पड़ेंगे, तो अंडरस्टूड है इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्यों प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइकिल बना हुआ है साइक्लोप्रोपेन एंड दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन। तो बेटा इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है। आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है, कार्बन एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकता है। वो क्या होते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो